हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, वो जनरेट कैसे होता है। बाद में उसके हम देखेंगे क्लासिफिकेशन और अंत में हम ये देखेंगे कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसकी कौन सी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आती है और एग्जाम में हमें कैसे लिख के आना है। वो सारी बातें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या है वो समझ लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि ऐसे वेस्ट जो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स या फिर लेबोरेटरी से जो फेंके गए होते हैं उन्हें हम बोल देंगे बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम से कौन से हम वेस्ट फेंकते हैं, जैसे कि हो गए हैंड ग्लोव्स, हो गए बैंडेज, हो गए ड्रेसिंग, हो गया प्लास्टर, हो गया सिरिंज, हो गया। तो ये सारे चीजें को हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कैसे जनरेट होता है, कैसे पैदा होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट होते हैं ऑपरेशन से या फिर कोई ट्रीटमेंट हम लेते हो उससे। ऑपरेशन से कैसे जनरेट होंगे कि ऑपरेशन के दौरान जो भी बॉडी का पार्ट इंफेक्टेड है वो पार्ट काट के डॉक्टर्स फेंक देते हैं, तो क्या हो गया, वो हो गया बायोमेडिकल वेस्ट। ट्रीटमेंट, जैसे कि हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें हमें कुछ वैक्सीन लग रही है, कुछ दवाइयां का यूज किया जा रहा है, तो वैक्सीन भी एक बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। दवाइयां जब एक्सपायर हो जाती है तब उसे हम फेंक देते हैं, वो भी एक हमारा हो गया बायोमेडिकल वेस्ट। और हो गया इम्यूनाइजेशन, यानी जो हम टीका लगाते हैं, वैक्सीनेशन हम कराते हैं जब, तब वो भी सिरिंज हम फेंक देते हैं। तो इस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। अब आगे बढ़ लेते हैं हम। अब बायोमेडिकल जो वेस्ट है वही होता है मेन कारण हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है उसे बिगाड़ने के लिए, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो कोई इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, यानी किसी बायोमेडिकल वेस्ट में जंतु या कीटाणु भी हो सकते हैं और किसी में कीटाणु नहीं भी हो सकते हैं। और सिर्फ 15% जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वही सिर्फ इन्फेक्टेड होते हैं और बाकी के 85% जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं। अब देख लेते हैं कौन से बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के रखे हैं। हो गए ह्यूमन टिश्यूज यानी जो कोशिकाएं होती है, चमड़ी जो सड़ जाती है, इंफेक्टेड हो जाती है, वो हो गई हमारी ह्यूमन टिश्यूज। और हो गए ऑर्गन यानी बॉडी के जो पार्ट होते हैं अंदर के, वो जो इंफेक्टेड हो जाते हैं। फेंके हुए ब्लड, जो प्रदूषित ब्लड हो जाते हैं उसे हम फेंक देते हैं, तो वो भी बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। बॉडी फ्लूइड्स यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे कि हम थूकते हैं, हम छींक खाते हैं तो उसमें से फ्लूइड्स निकलता है जो इन्फेक्टेड होता है, जिसे हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया बैंडेजेस, ड्रेसिंग, फेंके हुए ग्लोव्स हो गए, लेबोरेटरी में से जो वेस्ट निकलता है वो हो गया, ठीक है। अब ये जो सारे वेस्ट निकलते हैं उसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं, यही आंकड़े हमें एग्जाम में लिख के आने हैं। जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए में 4.5 केजी जितना बायोमेडिकल वेस्ट एक बेड से एक दिन के अंदर फेंका जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है नेदरलैंड, फिर आता है फ्रांस, और इंडिया के अंदर 1.5 केजी जितना बायोमेडिकल वेस्ट एक बेड पे से एक दिन में फेंका जाता है। और WHO कि अगर हम माने तो वो ये बोलता है कि 85% जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जो होते हैं वो नॉन हजार्डियस होते हैं। नॉन हजार्डियस यानी डेंजरस होते नहीं है, हानिकारक होते नहीं है। 10% जो होते हैं उसमें से वो इन्फेक्टेड होते हैं और 5% जो होते हैं वो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बायोमेडिकल वेस्ट का। तो बायोमेडिकल के कुछ टाइप होते हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। पहला टाइप होता है जनरल वेस्ट, यानी क्या, हैंड ग्लोव्स हो गए, बैंडेज हो गया, प्लास्टर हो गया। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल में से जो वेस्ट फेंका जाता है, यानी कि जो हमारे ब्लड की जो सैंपल होती है उसके जो जांच करते हैं जब, तब इंजेक्शन लगाते हैं, वो सिरिंज फेंक देते हैं, बाद में कॉटन लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं, तो किसमें आ गया, पैथोलॉजिकल वेस्ट में आ गया। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव। जब हम एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई के अंदर बहुत सारे विकिरण आते हैं जिसे हम रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया केमिकल वेस्ट। जब हम सोनोग्राफी कराते हैं तो उस
के लिए हम केमिकल का यूज करते हैं, तो वो हो गया केमिकल वेस्ट में। नेक्स्ट हो गया शार्प्स यानी नोकीले औजार, जैसे कि हो गया इंजेक्शन हो गया, ब्लेड्स हो गया, ठीक है, नीडल्स हो गए, तो ये सारे हो गए शार्प्स। अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसे बेसिकली दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया मेजर सोर्स ऑफ वेस्ट और दूसरा हो गया माइनर सोर्स ऑफ वेस्ट। मेजर सोर्स ऑफ वेस्ट यानी क्या कि ऐसे सोर्स जो सबसे ज्यादा मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट बनाते हैं। तो कौन से हो गए मेजर सोर्स? पहला हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, ब्लड बैंक हो गया, और ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यानी जो दवाइयां बनाती है वो जो इंस्टीट्यूट है उसकी वजह से भी बायोमेडिकल वेस्ट आता है। नेक्स्ट हो गया माइनर सोर्सेज, यानी ऐसे सोर्स जो कम बायोमेडिकल वेस्ट बनाते हो, जैसा कि हो गए हमारे फिजिशियन हो गए, डेंटिस्ट के क्लिनिक से जो वेस्ट निकलता है, एनिमल हाउसेस में से जो वेस्ट निकलता है, ब्लड डोनेशन कैंप में से जो वेस्ट निकलता है, वैक्सीनेशन सेंटर से जो वेस्ट निकलता है, उसे हम बोल देंगे माइनर सोर्सेज ऑफ वेस्ट। तो ये सारे हो गए क्लासिफिकेशन। हमने देख लिया बायोमेडिकल वेस्ट क्या, कैसे जनरेट होता है, उसके एग्जाम्पल देख लिए, उसके क्लासिफिकेशन देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है, तो बायोमेडिकल वेस्ट को हम मैनेज कैसे करें, उसे ट्रीट कैसे करें, उसे नष्ट यानी डिस्पोजल उसे कैसे दें? तो उसके लिए हमें 6 स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा। 6 स्टेप आते हैं अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है उसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी क्या कि अलग अलग वेस्ट को हम अलग अलग जगह पे रख देंगे, यानी सेपरेट कर देंगे। जैसे कि हैंड ग्लोव्स हो गया, मास्क हो गया, बैंडेज हो गया, उसे एक जगह पे रख देंगे। दूसरी जगह पे हम जो नोकीले औजार हो गए, ब्लेड्स हो गया, सिरिंज हो गया, ठीक है, उसे अलग रख देंगे। ग्लासवेयर यानी जो कांच के सामान है उसे अलग रख देंगे, उसे बोल देंगे सेग्रीगेशन, ठीक है। बाद में अलग अलग रखने के बाद हम क्या करेंगे, हम अलग अलग कलर की बैग्स का यूज करेंगे। पहले हम येलो बैग लेंगे। येलो बैग के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, हम जो इंसान की जो शरीर की रचना होती है उसके अंदर के जो पार्ट होते हैं, वो सारे पार्ट जो इन्फेक्टेड हो गए हैं, निकाल दिए गए हैं, वो सारी चीजें हम किसमें भर देंगे, येलो बैग में भर देंगे। नेक्स्ट आज लेंगे हम रेड बैग। रेड बैग के अंदर हम कंटीमिनेटेड यानी क्या प्रदूषित जो वेस्ट है वो भर देंगे। कौन से प्रदूषित वेस्ट आएंगे? ये हो गया हमारा इंटरवेनस ट्यूब्स, जो हमारी नसों के अंदर जब ट्यूब डाली जाती है ऑपरेशन के दौरान और जब वो निकाल दिया जाता है तो वो बन जाता है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हम रेड बैग में भर देंगे। फिर आ गए हमारे यूरिन के बैग्स आ गए, हैंड ग्लोव्स आ गए, जो मेडिसिन दवाइयां फेंकी गई है वो सारी चीजों को हम रेड बैग में भर देंगे। फिर हम लेंगे व्हाइट कलर का बैग। व्हाइट कलर के बैग में हम जो नोकीले औजार होते हैं, जैसे कि हो गए हमारा नीडल्स, ब्लेड्स हो गया, ये सारी चीजों को हम उसके अंदर व्हाइट बैग में भर देंगे। और व्हाइट बैग जो है हमारा वो पंचर प्रूफ होना चाहिए। क्यों पंचर प्रूफ होना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर हम क्या भर रहे हैं, नोकीले औजार भर रहे हैं। अगर वो नोकीला औजार बैग को फाड़ के बाहर आ गया तो जब उसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे तो किसी इंसान को लग सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पंचर प्रूफ बैग का यूज करेंगे। और आखिर में हम ले लेंगे ब्लू बैग। ब्लू बैग के अंदर हम जो कांच का जो सामान है, टूटा हुआ बायोमेडिकल वेस्ट, वो भर देंगे, जैसे कि हो गया टूटा हुआ कांच, दवाइयों की बोतल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, सेपरेट कर दिया, बैग के अंदर भर दिया। अब बैग के अंदर भरने के बाद हमें वो सारी बैग को कलेक्ट भी करना पड़ेगा, तो सेकंड स्टेज आता है कलेक्शन। तो ये जो सारी बैग्स है उसे हमें अलग अलग रूम में से लेना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में से लेना पड़ेगा, अलग अलग लैबोरेटरीज में से लेना पड़ेगा, और वो बैग के ऊपर हमें स्टिकर्स लगाने पड़ेंगे। और वो स्टिकर पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, रूम का नंबर, जिससे करके हमें पता चले कि ये जो बैग है, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो कौन से रूम में से, कौन सी जगह पे से आया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, बैग्स में भर लिया, स्टिकर लगा दिए, रूम नंबर लिख लिए, ठीक है। बाद में क्या किया, हमने कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करके हम उसे क्या करने वाले हैं, उसे स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो जहां भी हम स्टोर करेंगे उसके बाहर, वो रूम के बाहर ऐसा सिंबल हमें लगा देना है जिसे हम बोलते हैं साइन ऑफ कॉशन, यानी पता चले कि ये जो एरिया है उसके आसपास हमें आना नहीं है। और जो भी हम स्टोर कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट, वो 48 आवर्स यानी 2 दिन से ज्यादा हमें वहां पे स्टोर करना नहीं है। 2 दिन से पहले ही हमें उसे ट्रांसपोर्ट कर देना है, ठीक है, और बाद में उसे नष्ट कर देना है। तो नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट। हमने स्टोर कर लिया, पहले क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया, बाद में क्या किया, स्टोर कर
कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, अब उसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तब उसके लिए हम ट्रॉलीज का यूज करेंगे। ट्रॉलीज से हम किसमें रख देंगे? व्हीकल्स में रख देंगे, ठीक है, व्हीकल्स में रख देंगे। और जब हम व्हीकल्स में रखेंगे उससे पहले जिस इंसान से हमने वो वेस्ट लिया है, बायोमेडिकल वेस्ट, उसकी हम साइन भी ले लेंगे, जिससे करके हमें पता चले कि ये बायोमेडिकल वेस्ट ये इंसान के पास से हमने लिया है। और जो हम बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उसके लिए जो भी व्हीकल होगा वो स्पेशल होगा और जो भी ड्राइवर होगा वो ट्रेन्ड होगा। क्यों ड्राइवर ट्रेन्ड होगा? क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट को जब हम रास्ते से ले जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, अगर एक्सीडेंट हो गया तो बायोमेडिकल वेस्ट नीचे गिर जाएगा, एनवायरमेंट को इफेक्ट करेगा, जिसके कारण बीमारियां प्रोड्यूस होगी। इसलिए जो ड्राइवर होगा वो कैसा होना चाहिए? ट्रेन्ड होना चाहिए, ठीक है। बाद में उसे हम कोई एक दूर जगह पे ले जाएंगे, ठीक है, वो दूर जगह पे ले जाकर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे यानी उसे जीवाणु मुक्त करेंगे और उसे डिस्पोज यानी कि उसे नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट वो जगह पे हम ले गए उसे, वहां पे अब हम क्या करेंगे? वहां पे उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ये जितनी भी ट्रीटमेंट है ये सारी ट्रीटमेंट अभी हम डिटेल में देखेंगे। पहले नाम पढ़ लेते हैं। पहला हो गया इंसिनरेशन, दूसरा हो गया प्लाज्मा पायरोलिसिस, तीसरा हो गया ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, डीप बर्लिंग, केमिकल डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले? ट्रीटमेंट। अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो देख लेते हैं। और लास्ट स्टेज होता है डिस्पोजल यानी नष्ट करना, ये ट्रीटमेंट की हेल्प से। तो अब हम एक एक करके सारी ट्रीटमेंट जो है बायोमेडिकल वेस्ट की वो देख लेते हैं। तो पहले ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं जो कि है इंसिनरेशन। उसके अंदर क्या करने वाले हैं? ये प्रोसेस के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने वाले हैं, जीवाणु मुक्त करने वाले हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट है वो किसके लिए यूजफुल है? वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक यानी ऐसा वेस्ट जिसमें कार्बन हो, और दूसरा आता है कंबस्टिबल यानी क्या? कि ऐसा वेस्ट जो जल पाता हो। तो ये दो टाइप के वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? ये दो टाइप के वेस्ट के लिए हम ये प्रोसेस का यूज करने वाले हैं, उसे नष्ट करने के लिए। अब ये दोनों वेस्ट को क्या करेंगे? हम जलाएंगे बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। और जब हम इसे जलाएंगे तब एटमॉस्फेयर के अंदर लिक्विड जो है वो होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी लिक्विड, कोई लिक्विड होना चाहिए नहीं, और उसे हमें हाई टेम्परेचर पे जलाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है हाई टेम्परेचर पे जलाने की लिक्विड के एब्सेंस में, ये प्रोसेस को हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने जला दिया उसको, ठीक है। वो जलने के कारण हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब कार्बन रहेगा नहीं। हमारा जो कंबस्टिबल वेस्ट होगा यानी जो जल सकता है ऐसा वेस्ट होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनकम्बस्टिबल, यानी अब उसे हम जला सकेंगे नहीं, जिसके कारण जो हमारा वेस्ट बनेगा, जो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी जलाने के बाद, जिसे हम रिसिड्यू बोलते हैं, उसका वेट भी कम हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो प्रोसेस है हम वही वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं जो वेस्ट रिसाइकल ना हो पाए, और वो ऐसा वेस्ट जो वापस से उसका हम यूज अगर नहीं कर पाते हैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तब जाके हम ये प्रोसेस का यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देख लेते हैं, प्लाज्मा पायरोलिसिस। अब ये जो प्रोसेस है इसमें भी बायोमेडिकल वेस्ट को हम जीवाणु मुक्त करते हैं, नष्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो जो भी वेस्ट होगा उसे हम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसे हीट करने वाले हैं, यानी कि उसे गर्म करने वाले हैं। किसकी हेल्प से? तो हम ले लेंगे प्लाज्मा टॉर्च, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करीब करीब 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, इतने हाई टेम्परेचर पे होती है। तो उसके लिए कुछ चैम्बर की जरूरत पड़ेगी, तो वो चैम्बर को हम बोल देंगे प्लाज्मा फायर्ड चैम्बर। और ये जो प्लाज्मा फायर्ड चैम्बर है उसमें इतना टेम्परेचर हम क्रिएट कर रहे हैं 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड जितना, वो प्लाज्मा फायर्ड चैम्बर के अंदर ये जो ऑक्सीजन है उसकी गैर मौजूदगी होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन होना चाहिए नहीं, और बाद में हम इसे गर्म करेंगे, ठीक है। डिसइंफेक्टेड मोड यानी डेफिशिएंट मोड, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी है नहीं, ठीक है। अब ये गर्म करने के बाद ये सारे जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको इतने टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद जो रिसिड्यू बचेगा, यानी बचा हुआ पार्ट गर्म होने के बाद जो बच चुका है वो जो पार्ट होगा वो
राख नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा, सॉलिड होगा। जनरली जलाने के बाद राख मिलता है, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पे अगर हम गर्म करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को तो राख की जगह हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं जो है ऑटोक्लेविंग। अब ये जो ऑटोक्लेविंग जो प्रोसेस है, ये ऑटोक्लेविंग प्रोसेस में हम बहुत ही कम टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम स्टीम का यूज करने वाले हैं, जिसके कारण जो भी वेस्ट होता है वो जीवाणु मुक्त हो जाए। अब कैसे करेंगे जीवाणु मुक्त, ये प्रोसेस की हेल्प से, तो उसके 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो भी हमारा वेस्ट होगा, बायोमेडिकल वेस्ट, उसे हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे और 15 psi प्रेशर तक रखेंगे 60 मिनट्स के लिए, ठीक है। बाद में यही वेस्ट को हम सेकंड स्टेज में क्या करने वाले हैं, 135 डिग्री सेंटीग्रेड और 31 psi प्रेशर पर रखेंगे 45 मिनट्स तक, और थर्ड स्टेज में हम यही वेस्ट को 149 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे 52 psi प्रेशर तक, और उसका ड्यूरेशन होगा 30 मिनट का, जिसके करके जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जीवाणु मुक्त हो जाए। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट प्रोसेस, माइक्रोवेइंग। अब ये जो माइक्रोवेइंग जो प्रोसेस है वो ऐसे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए लागू पड़ती है जो रेडियो एक्टिव हो, ठीक है। और अगर बड़े बड़े मेटल के पीस होते हैं जो जीवाणु के साथ मिल गए होते हैं, यानी इन्फेक्टेड होते हैं, उनको अगर निकालना है वो जीवाणुओं को, तभी ये प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये प्रोसेस के अंदर जो भी हमारा वेस्ट होता है उसे हम पास करते हैं, किसमें से पास करते हैं, माइक्रोवेव्स में से पास करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया होंगे जो प्रेजेंट होंगे बड़े बड़े प्लेट के टुकड़ों में, यहाँ पे लिखा है लार्ज मटेरियल, वो जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट अब जीवाणु मुक्त हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं, ट्रीटमेंट है डीप बुरियल यानी क्या कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम ऐसा कुछ एक खड्डा खोद देंगे, ठीक है। वो खड्डा कितना होगा हमारा, 2 मीटर जितनी गहराई का एक गड्ढा खोद दिया हमने, ठीक है। उसके अंदर हम क्या भरेंगे, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम कुछ लेवल तक बायोमेडिकल वेस्ट को भरने वाले हैं। उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, जो चूना होता है उसकी 10 सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर बिछाने वाले हैं, ऐसे चूने की 10 सेंटीमीटर की लेयर बिछा दी, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो नेट होती है वो बिछाएंगे, यानी उसके ऊपर हम गैल्वेनाइज्ड आयरन की नेट बिछा ले, ठीक है। बाद में वापस से हम क्या करेंगे, वापस से इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट भरेंगे, वापस से 10 सेंटीमीटर थिकनेस की हम जो चूना है उसका लेयर बिछाएंगे, बाद में वापस से हम गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो नेट है वो रखेंगे, ठीक है। और ये जो खड्डा हमने जहां भी खोदा हुआ है वहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एनिमल्स उसके आसपास होने चाहिए नहीं, और नदियां भी जो साइट है हमारी ये वाली उसके आसपास होने चाहिए नहीं तो उनको असर होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन। अब केमिकल डिसइंफेक्शन जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, तो उसमें जो भी हमारा वेस्ट होगा वही वेस्ट पे डायरेक्टली हम केमिकल को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली केमिकल को अप्लाई कर देंगे यानी क्या कि घरों में हम जो हमारे फर्श होते हैं उसे साफ करने के लिए क्या करते हैं, हम एक केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। वो केमिकल हम डायरेक्टली फर्श पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिनाइल जिसे बोलते हैं, जिससे करके फर्श पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो निकल जाते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट, यानी जीवाणु मुक्त करने के लिए बैक्टीरिया से किस पे, फ्लोर पे, वॉल्स पे, और हॉस्पिटल की जो गटरें होती है, सीवेज यानी गटरें होते हैं, डायरेक्टली वो केमिकल अप्लाई कर देते हैं, जीवाणु मुक्त हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है उसका यूज हम जो ब्लड सैंपल्स होते हैं, ठीक है, यूरिन सैंपल होते हैं, मल के जो सैंपल होते हैं जो फेंके गए होते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली वो केमिकल डाल के उसे भी जीवाणु मुक्त कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो कौन से केमिकल यूज होते हैं, यहाँ पे लिखा है पहला होता है क्लोरीन कंपाउंड, दूसरा होता है एमोनियम सॉल्ट, और तीसरा होता है फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस और आखिरी प्रोसेस की ओर जाते हैं जो कि हो गया हीट स्टेरिलाइजेशन। अब हीट स्टेरिलाइजेशन किसके लिए यूज होता है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि सिरिंज हो गया, निडल हो गया, ब्लेड हो गया, एक बार ऑपरेशन करने के बाद वही ब्लेड का अगर वापस से यूज करना है हमें तो उसे जीवाणु मुक्त करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये प्रोसेस का यूज कर देंगे। ये प्रोसेस किसके लिए यूज होती है, शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे हम उसे हीट करेंगे, तो 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे 150 मिनट के लिए, और बाद में उसे 90 मिनट तक हीट करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ तक एग्जाम में लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ई वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।